अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइड डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला कि अगर आपको वाइवा में ऑस्पी में बोन दी जाती है स्कैपुला और आपसे पूछा जाता है कि ये राइट साइड की है लेफ्ट साइड की, सो हाउ यू विल डिटरमाइन। बेसिकली आपको स्कैपुला के सिर्फ इसमें 3 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि राइट की है लेफ्ट की। सही है। स्कैपुला के बारे में आपको थोड़ा सा फीचर ये पता होना चाहिए कि स्कैपुला कैसी बोन होती है। स्कैपुला आपके पास एक फ्लैट बोन होती है। कैसी बोन होती है? ये फ्लैट होती है और ये ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। ठीक है। अब बेस जो आपकी बेसिक यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है? साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कैपुला। हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे। देखो, जब भी आपको मैं आपको इसके बाद जो है मुकम्मल बॉन्ड के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ पॉइंट्स को नोट करो। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि लेटरल एंगल इज लार्ज। कि आपने सबसे पहले क्या देखना है? आपका एक लेटरल एंगल होगा, वो क्या होगा? लार्ज होगा। और उसके पास क्या होगा? उसके पास एक ग्लिनोइड कैविटी होगा। मुझे समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जस्ट फोकस, पॉइंट्स लिखो। मैं आपको भी डायग्राम के थ्रू मुकम्मल समझाऊंगी। ठीक है। बियर्स ग्लिनोइड कैविटी, इसके पास एक ग्लिनोइड कैविटी होगी। चलो, हमने ये एक पॉइंट लिखा। क्या मतलब है वो आपको मैं मजीद समझाऊंगी। ठीक है। फिर इसमें हमारे पास क्या होता है? इसका डॉर्सल सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होगा। व्हाट इज दिस? डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड ये डिवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्पाइनस प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ स्पाइनस प्रोसेस डिवाइड होगा किसके अंदर? स्पाइनस प्रोसेस डिवाइड कर देगा डॉर्सल सरफेस को दो हिस्सों के अंदर। कौन कौन से? देख लो, यहाँ पर नाम आपको बता देती हूँ। एक होता है इंफ्रा, स्पाइनस से ऊपर होगा, स्पाइनस से नीचे। स्पाइनस से ऊपर क्या होगा? सुप्रा, यानी कि ऊपर, सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, यहाँ देख लो। एंड सेकेंड वन विल बी द इंफ्रा, यानी कि नीचे, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक हो गया ये 2 पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट, आपने डॉर्सल सरफेस अगर कॉन्वेक्स है तो आपको कोस्टल सरफेस, जिसे आप लोग वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं मैं बताऊंगी। ठीक है। वेंट्रल सरफेस क्या होगा? कॉनकेव होगा। सही है। आपको ये बातें इसमें, सॉरी, अगर ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या होता है? ये कॉन्वेक्स है तो ये कॉनकेव है। ये पॉइंट आपने अपोजिट में याद रखने हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट, सरफेस क्या है क्या नहीं, मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू। अब देखो, यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि थिकेस्ट जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा? वो लेटरल बॉर्डर होगा। क्या होगा? लेटरल बॉर्डर। और अब थिकेस्ट बॉर्डर लेटरल बॉर्डर तो है, लेकिन उसको कैसे रखना है? तो याद रखना कि थिकेस्ट बॉर्डर लेटरल बॉर्डर है, फ्रॉम कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी टू इंफीरियर एंगल। ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होगी? ग्लिनोइड कैविटी उसके अबव होगी और इंफीरियर एंगल उसके क्या होगा? बिलो होगा। कोई मसला नहीं, अभी आपको मैं ये सारा समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू। अब देखो, अब 3 पॉइंट्स है, इसको आपने पहले नोट करना है, उसके बाद आपको सारी बातें यहाँ पर समझ आएंगी। समझो, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? दिस वन इज द स्कैपुला। क्या है हमारे पास? ये स्कैपुला है। ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये आपको बोन नजर आ रही है, स्कैपुला। ठीक है। अब फर्स्ट वन पॉइंट इज दैट कि आप चलो ऐसा करो, पहले इस पॉइंट को मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, लेटरल एंगल लार्ज है और ग्लिनोइड कैविटी है। देखो, अभी आपको ये समझना है कि ये एक स्कैपुला बोन है। ठीक है। अब ये राइट है या लेफ्ट है आपको भी नहीं पता, और समझो कि मुझे भी नहीं पता। ये 3 पॉइंट्स मुझे बताएंगे कि ये राइट की लेफ्ट की, मैं आपको नहीं बता रही, आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे। सही है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर एक मीडियल साइड होती है एंड द सेकंड वन इज कि हमारे पास एक लेटरल साइड होती है। वेट अ सेकंड, देखो, एक मीडियल साइड है, एक लेटरल साइड है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जो लेटरल एंगल होगा उसके पास ग्लिनोइड कैविटी होगी। ग्लिनोइड कैविटी क्या है? देखो, ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है, ये जो खड्डा सा यहाँ पर कैविटी है,
यानी कि खालीपन है यहाँ पर, इसे हम कह रहे हैं कैविटी। इसका नाम होता है ग्लिनोइड कैविटी। अगर देखो, अगर ये बॉडी की मीडियल साइड है और दिस वन इज द लेटरल साइड, तो ग्लिनोइड कैविटी को आपने कहाँ रखना है? ग्लिनोइड कैविटी को आपने लेटरल साइड पर रखना है। चलो, लेटरल साइड मैंने रख दिया। अब देखो, इसकी दो सरफेसेस हैं, एक आपको सामने से दिख रही है, एक इसके पीछे सरफेस है। अब कौन सी डॉर्सल है, कौन सी कॉस्टल या वेंट्रल है? अब देखो, डॉर्सल का मतलब क्या होता है? डॉर्सल का मतलब होता है जो बाहर से आपको दिखेगी। कॉस्टल या वेंट्रल का मतलब जो आगे होगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि स्कैपुला जो होती है वो हमारी एंटीरियो सॉरी स्कैपुला हमारे पास क्या होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस में होती है। पोस्टीरियो लेटरल होती है। पोस्टीरियो का मतलब ये बॉडी है, बॉडी का आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। लेकिन ये क्या होता है, हमारे पास बॉडी के पीछे वाले हिस्से में होती है। और बॉडी के पीछे वाले हिस्से में तो है, लेकिन कहाँ पर? लेटरल साइड पर। तो पोस्टीरियो लेटरल इससे कहा है थोरेसिक केज के। यहाँ पर थोरेसिक केज होता है ना, वर्टिब्रीज वगैरह होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रिब्स वगैरह होती है, उसी के हमारे पास क्या है, यहाँ पर करके आपको स्केपुला मिलेगी लेटरल और पोस्टीरियर साइड पर। तो देखो, जो आपको आपके सामने से नजर आएगी ना सरफेस, तो लाजिम बात है वो पीछे है, तो वो डॉर्सल यानी कि डॉर्सल जिसको आप देख सकते हो। सही है। और एक वो सरफेस होगी जो कि रिब्स के साथ अटैच होगी, इसीलिए उस साइड को हम कहते हैं कॉस्टल साइड, या वेंट्रल का मतलब जो आगे होगी। अब बात समझो। देखो, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, पहले तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने जो हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है उसको लेटरल साइड, हमने कहा ये लेटरल साइड होती है, ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड में ही हमारे पास क्या होता है, स्टर्नम होता है। हमने ये सोच लिया कि अगर सामने बंदा खड़ा है तो इस तरह से होगा। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि सरफेसेस, हमने कहा डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है, चलो ये तो कॉन्वेक्स है। हमें कैसे पता चला ये डॉर्सल सरफेस है? वहां पर एक प्रोसेस होगा जिसे हम कह रहे हैं क्या, स्पाइनस प्रोसेस। सी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है? देखो, ये जो आपको नजर, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी बोन के अंदर से, अगर फॉर एग्जांपल ये एक हाथ है, ठीक है, अगर इसके अंदर से एक बोनी पार्ट निकल कर बाहर आ रहा है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक बोन है, बोन के अंदर से एक और प्रोसेस निकल कर आ रहा है, एक बोनी पार्ट निकल कर आ रहा है, तो उसे मैं क्या कर दूंगी, उसे मैं कह दूंगी प्रोसेस। चाहे आपको कहीं पर भी दिखे, प्रोसेस यही होता है कि बोन के अंदर से एक और बोनी प्रोजेक्शन बाहर आ रही है, बहुत बड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा, दिस वन मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, दिस वन इज द स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला की से हम कहते हैं बॉडी। ये आपको एक्सटर्नल फीचर्स में मैं सारा पढ़ाऊंगी। अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, स्पाइनस प्रोसेस क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। देखो, ये वाला जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखो, बोन से बाहर वाला पार्ट निकला, बोन से एक पार्ट बाहर निकला, उसको मैं क्या कह रही हूँ, स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस कहाँ होगा, हमेशा डॉर्सल सरफेस पर। तो जहां भी आपको स्पाइनस प्रोसेस दिखे, आपने उसको डॉर्सल सरफेस पर रख देना है। चलो, मैंने अब इसको डॉर्सल सरफेस पर रख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे रख दिया, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे रखा तो अब मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि, देखो, मुझे क्या समझ आ रहा है, मैंने इसको डॉर्सल सरफेस जब आगे रखा तो अब जो है ये लेटरल सरफेस बन रहा है, अब ये मीडियल सरफेस बन रहा है। अरे, तो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप साइड डिटरमाइन के बहुत करीब हैं। ठीक है, आपने पहले तो सोचा होता है कि ये मीडियल साइड है, लेकिन जैसे ही आपने दोनों पॉइंट्स को फॉलो किया तो ये लेटरल साइड पर था, ये सामने था, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, देन क्या है, थिकेस्ट बॉर्डर लेटरल बॉर्डर होगा। अब देखो, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ग्लिनोइड कैविटी को आप रख दो ऐसे। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऐसे रख दो? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो, इसको ऐसे रख दो। अभी आपको कैसे पता चलेगा, देखो, थिकेस्ट बॉर्डर, एक बॉर्डर ये है, ठीक है, एक बॉर्डर ये है, और एक बॉर्डर आपके पास ऊपर है। एक्सटर्नल फीचर्स की नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा समझ आ जाएगा, फिलहाल सिर्फ समझो। एक ये पतली सी लाइन है, सबसे मोटा बॉर्डर कौन सा है, सबसे मोटी लाइन ये वाली है। तो हम कह रहे हैं ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर सबसे थिकेस्ट होता है। जो भी थिकेस्ट होगा उसको लेटरल साइड पे रख दो। तो जैसे ही आपने रखा, अब सोचो कि आपके सामने एक बंदा खड़ा है, और उस बंदे की बैक पर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ पर्सन, वो पर्सन क्या है, स्टैंड है, यानी कि वो खड़ा है। किधर खड़ा है, देखो, वो हमारे पास पर्सन खड़ा हुआ है और वो उस साइड देख रहा है। ठीक है, दिस वन, ये जो साइड है ना इसकी,
ये साइड है इसकी डॉर्सल साइड, यानी कि पीछे वाली साइड है। तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर? आपको यहाँ पर इसके नजर आएगा इस तरह से करके। ये इसका कौन सा साइड होगा? अगर आप उसको देखो, उसके साथ अपना हाथ मिलाओ, तो ये कौन सी साइड है? राइट साइड है ना, राइट साइड है। तो इसका मतलब ये जो स्कैपुला है, ये बंदे की कौन सी साइड की स्कैपुला है? राइट साइड की स्कैपुला है। तो इस तरह आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि कौन सी बोन है। आपको जब भी बोन आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, तो आपने सोचना है आपके सामने एक शख्स खड़ा है पीठ के बल, यानी कि उसकी कमर आपको दिख रही है। तो अब आपको स्कैपुला चिपकाना है। अब ये चिपक यहाँ रहा है या वहां रहा है? अब देखो, अगर मैं इसको राइट साइड पे रखूं, तो क्या ये राइट साइड बन रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये जो हमारे पास एक खड्डा से दिख रहा है ना, इसको हमारी ह्यूमरस बोन से मिलना है, इसी वजह से। वो आपको ह्यूमरस की जो मैंने सारी वीडियो है वो अपलोड कर दी है, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्केपुला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।